हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं संडे के दिन, छुट्टी के दिन, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि इसके कंटेंट ही बहुत ही विस्फोटक है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर लगा रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ फ्लो चल रही है वर्ल्ड मार्केट में, और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो पागलों की तरह बढ़ते जा रहा है पिछले एक महीने से। और पिछले हफ्ते ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे हफ्ते लगभग वर्ल्ड मार्केट निगेटिव था, सिर्फ फ्राइडे के दिन पॉजिटिव था अमेरिकन मार्केट। इसके बावजूद भी हम लोगों ने आउट परफॉर्म किया है वर्ल्ड मार्केट को, और हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी 4-4.5 हज़ार पॉइंट बढ़ चुका है पिछले एक महीने से, और निफ्टी भी 1200 पॉइंट बढ़ चुका है दोस्तों। और हमारे इसमें कोई ताकत नहीं, हमारे डाटा खराब आ रहे हैं, बट वर्ल्ड मार्केट में खराब होने के बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और एक सीधी एंगल से बढ़ रहे हैं जो बहुत ही डेंजरस है। अमेरिकन मार्केट कैसा है, जिग जैग बढ़ रहा है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। ये एक स्टेबल मार्केट का एक साइन है। लेकिन हमारे मार्केट में सिर्फ ऊपर के लेवल पे छलांग लगा रहा है मार्केट हमारा। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर, जो अभी लगभग 60% लॉन्ग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं इंडेक्स में। इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोस्तों। और ये बहुत ही खतरा है। और कहा गया है, बहुत सारे विशेषज्ञ जो हो चुके हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में, उन्होंने कहा है कि जब भी ऐसा मार्केट वर्टिकल राइज करता है या वर्टिकल डाउनफॉल करता है, तभी रिवर्स बहुत ही जबरदस्त आता है, यानी बहुत ही जबरदस्त गिरावट आ सकती है मार्केट में। और ऐसे न्यूज़ आ रही है लगातार। अमेरिका में उनके जो बड़े बड़े सदस्य हैं, उनके जो इसमें फेड के सदस्य है या कोई गवर्नमेंट के सदस्य है, उन्होंने क्लियरली बोला है, या कोई विशेषज्ञ है उन्होंने क्लियरली बोला है कि अमेरिका की जो फेड की पॉलिसी 3 मई यानी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, अगले हफ्ते है। वो कुछ खास नहीं कर पाएगी अमेरिका को रिसेशन में जाने के लिए। वो लोग कुछ अटकाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसेशन में जाना तय है अमेरिका का, ऐसा वो बोल रहे हैं दोस्तों। रिसेशन को वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दो विकल्प है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो छोटे छोटे बैंक जो है अमेरिका के वो ख़त्म हो जाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ाया नहीं तो आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका आ सकता है। ड्यूअल तकलीफ है अमेरिका में, इस पार या आर पार। कोई भी कुछ भी करे लेकिन उनको तकलीफ होने वाली है दोस्तों। बहुत ही घातक सिद्ध होगा अमेरिका के लिए। अगला हफ्ता बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी, क्योंकि हमारे मार्केट में कभी भी एफआई ऑफलोड कर सकती है उनकी पोजीशन, क्योंकि न्यूज़ भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। एक तो अमेरिका में जो अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या बोल सकता है फेड। और हम लोग ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ गया है, बट उन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो ₹1.5 का किया है दोस्तों। मजाक बना दिया है इन्वेस्टर का। इतना बड़ी कंपनी, इतने बड़े प्रॉफिट, और सिर्फ ₹1.5 पर शेयर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। बहुत सारे लोग नाराज है उनसे, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां भी 10-20 रुपए देती है दोस्तों आजकल। इसका मतलब कुछ दाल में काला है। इंटरनली उनके जो सब्सिडीज है वो बहुत ही खराब काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी गिर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक गलत वो उछाल दिखा सकते हैं ऊपर तक, और ऊपर से फिर नीचे मार सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। मंगलवार के दिन जब मार्केट स्टार्ट होगा तभी ऐसा लग रहा है, 2 मई को। फिर रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो शायद मुझे लग रहा है कि अंतिम चरण में पहुंच चुका है दोस्तों। बहुत जबरदस्त वॉर छिड़ चुका है। यूक्रेन रशिया के ऊपर हमले तेज किए हैं, उनका ऑयल डेपो भी जला दिया है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। रशिया के जो विलेजेस है वो अभी अंधेरे में है दोस्तों, और उसके ऊपर रशिया भी अटैक कर चुका है यूक्रेन के ऊपर। यहाँ तक कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोला है प्रेस में कि अगर रशिया के जो सैन्य अगर उनके ऑफिस में घुसते हैं उनको मारने के लिए या अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने एक पिस्तौल रखा है उनके पास, जिससे वो
उनके ऊपर अटैक करेंगे, रशियन आर्मी के ऊपर, ऐसा वो एक बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रशिया अभी आर या पार की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि बोरिस एल्सिन जो है, पुतिन साहब है जो रशिया के प्रेसिडेंट, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ते जा रहा है रशिया का, कि ये जो वॉर जो पिछले 1-2 साल का हो चुका है वो अभी ख़त्म होना चाहिए, 1-1.5 साल का। सो इसके लिए अभी आर पार लड़ाई अगले हफ्ते से स्टार्ट हो सकती है, ऑलरेडी हो चुकी है। सो उस फ्रंट पे से भी बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ सकती है, वर्ल्ड वॉर जैसा हो सकता है दोस्तों। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बहुत बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है वर्ल्ड मार्केट में। सो मेरा ये कहना है कि जिन्होंने अभी अच्छा प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए, या ऊपर से वो लोग क्या कर सकते हैं, 10 मई यानी अगले हफ्ते, अभी ये 4 मई का एक्सपायरी है आने वाले गुरुवार का, तो 10 मई का वो पुट ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एट द मनी का। एट द मनी यानी 43,300 के पास है बैंक निफ्टी, तो उसका एक पुट ले सकते हो, या निफ्टी का 18,100 या 18,200 का पुट ले सकते हो अगले महीने का, या 10 मई का, क्योंकि 10 मई को वोटिंग भी है कर्नाटका में स्टेट इलेक्शंस में, और उसका रिजल्ट शायद मुझे लगता है कि 13 मई को डिक्लेयर होगा। सो इलेक्शन की वजह से हम लोग पागलों जैसा बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो जब वो ऑफलोड करेंगे ना मार्केट दोस्तों, सो बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। और बुध जो है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि बुध जो वक्री है, आपका कहना सच निकला। मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला था, 2 हफ्ते पहले, कि बुध जब वक्री होता है मरकुरी, तब वन साइडेड मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ये ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांत मैंने तैयार किया था पिछले कई बुध वक्री का जो परिणाम है वो देखने के बाद। उसमें मुझे मिला था कि 10 में से 7-8 बार ऐसा होता है कि वन साइडेड मार्केट जाता है ऊपर या नीचे। और आपने पिछले हफ्ते देखा रहेगा कि मार्केट कंटिन्यूस वन साइडेड ऊपर गया दोस्तों। बुध वक्री है, मरकुरी ऊपरी वक्री है, ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांत है ये। अभी बुध जो मार्गी हो रहा है वो आने वाले 12-13 तारीख को होगा दोस्तों। और वही कर्नाटका इलेक्शंस के, स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाले हैं, जो शायद अभी लोग कह रहे हैं, इसमें मुझे कुछ मालूम नहीं है और मैं पॉलिटिशियन में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है, लेकिन कर्नाटका के स्टेट इलेक्शंस बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं, यानी वहाँ उनको कम सीट मिल सकते हैं, ऐसा कयास बांधा जा रहा है, ठीक है। और कांग्रेस रूल कर सकती है ऐसा बोला जा रहा है। और मार्केट अभी जो रूलिंग पार्टी है वो कर्नाटका में बीजेपी है, ओके, तो उनको एक धक्का होने के बाद मार्केट में रिएक्शन भी मिल सकता है उसका। सो मेरा कहना ऐसा है कि रशिया यूक्रेन फ्रंट वॉर हो, या अगले महीने अगले हफ्ते 3 तारीख को, यानी आने वाले बुधवार को 3 तारीख को फेड की मीटिंग भी है, और हम लोग एकदम एट द टॉप है, जो लगातार पागलों जैसे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी, हमारा जो इम्प्रूवमेंट है कुछ इकोनॉमी का वर्ल्ड मार्केट के खिलाफ है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं। सिर्फ शुक्रवार के दिन वर्ल्ड मार्केट बढ़ा था, और आपने देखा रहेगा यूरोपियन मार्केट भी इतने अच्छे खासे बढ़े नहीं दोस्तों। एशियन मार्केट भी सबड्यूट था, लेकिन हम लोग पागलों जैसे बढ़ रहे हैं एफआई की वजह से। सो हमारे यहाँ कुछ सिस्टम नहीं लग रहा है, मैनिपुलेशन लग रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। सो ये लोग ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं मार्केट को इन एनी टाइम, और मुझे लग रहा है कि 10 मई तक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में, यानी अगले हफ्ते आ सकता है। अगले हफ्ते मैक्स टू मैक्स शुक्रवार तक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि मार्केट से निकल जाइए, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हो या पुट नहीं लेना चाहते हो तभी चलेगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट मिल रहा है कॉल में वो बुक करके निकल जाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, ऊपर से मार्केट नीचे गिर के बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तों। सो बहुत सारी न्यूज़ गलत आ रही है, खराब आ रही है दोस्तों वर्ल्ड मार्केट से। सो इसके लिए मैंने ये कहा, लेकिन ट्रेंड इज फ्रेंड, ये तो चल रहा है, ट्रेंड अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 मई का आप पुट ले सकते हो या मंथ एंड का पुट ले सकते हो, लेकिन इसके साथ आप एक काम करें, अभी ट्रेंड जो है वो कॉल साइड का है, यानी मार्केट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इतना बढ़ चुका है कि कभी भी गिर सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में 2 पुट ले सकते हो और एक कॉल उसको हेजिंग कर सकते हो, ताकि क्या होगा, मार्केट बढ़ेगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो डबल स्पीड में आपको 2 पुट होने के कारण जबरदस्त फायदा होगा। ये स्ट्रैटेजी आप अगले हफ्ते करना ही करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ पुट ले लो, ध्यान से सुनो, ट्रेंड इज फ्रेंड, अभी ऊपर जा रहा है मार्केट, हम लोग ये सब अंदाजा बांध रहे हैं कि अगले हफ्ते बहुत ही क्रैश होगा, लेकिन हमेशा ये सच जानिए कि कभी भी ट्रेंड को छोड़ना नहीं है आपको। सो एक सेफ्टी
आपको लेना है, सो 2 पुट और 1 कॉल एट द मनी लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में। एट द मनी यानी 42,300 के पास, 43,300 के पास चल रहा है बैंक निफ्टी, वहां एक आप पुट ले सकते हो, 2 पुट ले सकते हो और एक कॉल 43,300 का एक कॉल ले सकते हो बैंक निफ्टी में, यानी 2 पुट के सामने एक कॉल रख सकते हो। ठीक है, वही निफ्टी में भी 18,100 यानी 18,100 का कॉल ले सकते हो और 18,100 के 2 पुट ले सकते हो। इससे क्या होगा, मार्केट कहीं भी जाए आपको टेंशन नहीं, लेकिन आपको 10 मई का एक्सपायरी लेना है, ये हफ्ते का नहीं, 4 मई का, 10 मई का। थोड़ा महंगा गिरेगा, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन वैसे देखा जाएगा तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा घट चुके हैं। सो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा नहीं दोस्तों, सो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स मल्टी ईयर लो है, 11 के नीचे गया है और ये बहुत ही घातक सिद्ध होगा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को। अगर मार्केट जबरदस्त मूवमेंट दिखाएगा तो ये कॉल राइटर पुट राइटिंग जबरदस्त लॉस हो सकता है उनको। सो कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग को बहुत ही अच्छे दिन आ सकता है अगले हफ्ते, अगर हेजिंग करेंगे तो, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो ये करके आपको निकलना है, क्योंकि मुझे संकेत साफ साफ दिखा रहे कि आने वाले 10 मई के पहले ही, यानी आने वाले मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही मुझे बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है। लेकिन 2 पुट और 1 कॉल लेना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ पुट नहीं लेना है, 2 पुट और 1 कॉल लेना है। ठीक है दोस्तों, सो धन्यवाद। ये स्पेशल कार्यक्रम मैंने संडे के दिन इसके लिए किया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और पिछले 2.5 साल से ये चैनल चालू है, 66,000 का मैजिकल फिगर हम लोगों ने आज ही कंप्लीट किया है। एक ही दिन में 300-400 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं दोस्तों कल। और कल जो मैंने वीडियो डाला था टेक्निकल डाटा का, उसको 14,000 यानी 15,000 के पास व्यूज है दोस्तों, सबसे ज्यादा अभी तक। ये दर्शाता है कि ये चैनल को कितना प्यार कर रहे हैं लोग, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल को। पिछले 2.5 साल से नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रो चैनल है पूरे यूट्यूब पे, जो आपको टेक्निकल डाटा के ऊपर भी हेल्प करता है, प्री मार्केट जो सुबह मार्केट शुरू होने के पहले उसको भी हेल्प करता है, प्लस ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जिसमें मुझे मेरी डिग्रीज है, अगले दिन का प्रेडिक्शन क्या होगा ये भी बोलता है। सो 3 वीडियोस हर दिन आपको इस चैनल के ऊपर मिलते हैं पिछले 2.5 साल से दोस्तों। सो ये अच्छा लगा कार्यक्रम तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस आपके इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे यूट्यूब के। और इस कंटेंट को लाइक बटन दबाइए अगर आप सहमत हो तो, और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको फायदा होना चाहिए। और मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर आपके मैसेज लिखिए दोस्तों। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।